नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार साल 2025 में जो शारदीय नवरात्रि है, नवरात्रि का जो महापावन पर्व है, वो 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। और 22 सितंबर 2025 सोमवार से लेकर वो तकरीबन 9 दिन, मतलब 1 अक्टूबर 2025 बुधवार तक रहेगा। तो ये जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों को दोस्तों आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। इन 9 दिनों को आपको ऐसे नहीं बर्बाद करना है। इन 9 दिनों में यदि आप इन 9 दिनों का सच में सही से उपयोग कर लेंगे तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। आपके जीवन में आपको एक सकारात्मक सोच मिलेगी, आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिविटी से जो ऊर्जाएं हैं वो संचालित होंगी। तो यदि आपने ये 9 दिन पूरे माता की भक्ति में सराबोर कर लिए, माता का भरपूर आपने आराधना कर ली, माता की भरपूर आपने खूब श्रद्धा भक्ति लगन से पूजा कर ली, पाठ कर लिए, और इसके साथ ही माँ सप्तशती के पाठ, माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ यदि आपने लगातार ये 9 दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपसे भाग्यवान कोई नहीं। आपके जीवन में इतनी अच्छी सब चीज़ें होंगी, आपके जीवन में सुख आएगा, आपके जीवन में समृद्धि, शांति और ऐश्वर्य, वैभव, इन सब का प्रवेश होगा। आपके जीवन में आपका करियर आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, आपके जीवन में आपके संतानों की प्रगति होगी, आपके जीवन में जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं, जिस भी प्रकार का आपके जीवन में आपको कष्ट चल रहा है, दिक्कत चल रही है, समस्याएं हैं, वो सभी समस्याएं दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात, माता रानी की कृपा से, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से, माँ जगदम्बे के आशीर्वाद से आपके जीवन में स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होंगी और आप एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपके जीवन में सूर्य का प्रकाश भी बहुत तेज़ी से आता रहेगा। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इन 9 दिनों को माता की भक्ति में डुबो दीजिए, आध्यात्म की राह पकड़िए, आध्यात्म के साथ चलिए, तभी आपको इस पूरी ये जो नवरात्रि का अति पावन पर्व है इसका फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। इस बार माता रानी जो आ रही हैं वो हाथी पे सवार होकर आ रही हैं, गज पे सवारी करके माता रानी हम सब के लिए इस पृथ्वी पर हम सबको दर्शन देने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन में सौभाग्य लाने के लिए, हमारे जीवन को भाग्यशाली बनाने के लिए माता रानी हाथी पे सवार होकर पधार रही हैं। अब हाथी पे सवार होकर पधारे तो आपको सभी को समझ में आया होगा कि आप इनके हाथी पे सवार होकर यहाँ पर आने से आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा, आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपके जीवन में आपका व्यापार बढ़ेगा, आपके जीवन में आपका करियर ग्रोथ करेगा, आपके जीवन में आपको अगर जॉब लेस है, आपको जॉब की समस्या है, वो जॉब लगेगा। तो ये सब देने माता रानी आई हैं। बस आपको माता रानी की बहुत ही श्रद्धा भक्ति से पूजा करनी है, आराधना करनी है। ये जो 9 दिन है दोस्तों, इन 9 दिनों को यदि हम विभाजित करें तो नवरात्रि, तो अगर हम रात्रि में भी माता रानी की मेन पूजा करते हैं तो हमें इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, हमें उसका बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो इसलिए इन नवरात्रों में आप सभी को माता रानी की जो पूजा है वो सूर्यास्त के बाद रात्रि में भी करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जिस प्रकार रात्रि के बाद सवेरा होता है, रात्रि के बाद सूर्य का प्रकाश अपने चरम पर होता है, वैसे ही आपके जीवन में प्रकाश रहे, आपके जीवन में आपकी उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे। इसलिए नवरात्रि के इस अति पावन महापर्व पर मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े और आपका जीवन बहुत ही खुशहाली से व्यतीत हो। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर दोस्तों आप इन 9 दिनों में यज्ञ करें, हवन करें और साथ ही माँ दुर्गा सप्तशती के प्रतिदिन पाठ करें। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो किसी भी दुर्गा मंदिर में, किसी भी सिद्ध पीठ में ये पाठ आप पंडितों से करवाएं, और यकीन मानिए ये पाठ करने से या करवाने से बहुत ही लाभ मिलता है। आपके जीवन में जो भी आप चाहते हो सब आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही इन नवरात्रों में आप भंडारे करवाएं,
ताकि जो भूखे और बेसहारा लोग हैं वो आके भोजन करें। प्रतिदिन यदि कर सकते हैं, यदि आप इतने सक्षम हैं कि आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रतिदिन अवश्य कराएं। इसके साथ ही जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको भी आप कुछ न कुछ भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं दें, जैसे स्टेशनरी का सामान दे सकते हैं आप छोटी छोटी बच्चियों को, श्रृंगार की वस्तुएं उनको आप छोटी छोटी बच्चियों को दे सकते हैं। उनको भी आप भरपूर भोजन कराएं, उनके लिए आप नए वस्त्र उनको दान करें। जितना भी आप कर सकते हैं इन नवरात्रों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों में लिप्त रहना है। आप यज्ञ हवन भी करिए, आप माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ करिए, दुर्गा चालीसा के पाठ करिए। इसके साथ ही आप भंडारे आयोजित करवाइए, आप छोटी छोटी बच्चियों को भोजन करवाइए, उनके लिए भी ये सुंदर सुंदर चीज़ों का दान करवाइए। यदि आप ये सब करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आपको इसके बहुत मतलब अद्भुत लाभ मिलेंगे। मैं तो एक ही शब्द बोलती हूँ कि अद्भुत लाभ ही मिलेंगे, जिससे आपके जीवन में एक नई ऊर्जाओं का संचार होगा। नवरात्रि के इस समय में दोस्तों जो कलश स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा, घट स्थापना का, उसके 2-3 मुहूर्त हैं, पर जो सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है वो प्रातः काल है। प्रातः 6:09 से लेकर प्रातः 8:09 तक एक बहुत ही अच्छा सबसे शुभ मुहूर्त है। ये सुबह का मुहूर्त है। इसके बाद आप अभिजीत मुहूर्त में भी माता रानी के लिए घट स्थापना कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो प्रातः 11:38 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगा। तो इस समय भी आप माता रानी के लिए घट स्थापना कर सकते हैं। माता रानी के लिए जब भी आप माता रानी की घट स्थापना करें, उस दिन आप अपने मंदिर को खूब अच्छे से सजाएं, अपने मंदिर को साफ़ सुथरा करें, नए वस्त्र बिछाएं माता रानी के लिए। साथ ही माता रानी के लिए फूल हार जितना भी आप जो भी माता रानी को अर्पित कर सकते हो लेकर आइए। तरह तरह के पकवान बनाइए, मिठाइयाँ बनाइए, ये सब आप उस दिन माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही एक अखंड दीप जलाइए, है ना, वो भी आपको प्रतिदिन करना है। यदि आप 24 घंटे अखंड दीप जलाने का संकल्प लेते हैं तो वो तो अति उत्तम रहता है, लेकिन अगर नहीं भी लेते हैं तो भी आप सुबह शाम माता रानी की जब आरती करें तब आप एक दीप जरूर जलाएं माता रानी के समक्ष। इसके साथ आपको सुबह शाम माता रानी की आरती तो करनी ही है, भोग प्रसाद भी बनाना है और वितरित करना है। और जब आप घट स्थापना करें दोस्तों, तब आपको एक तांबे के कलश में आप कलश ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, थोड़े से अक्षत डालिए, सुपारी, लौंग, इलायची और ये सिक्का और हल्दी की गांठ, ये सब उस कलश में डालिए। उस कलश के ऊपर आप केले के पत्तों आम के पत्ते से उसको सजाइए, या आप अशोक के पत्तों से भी कलश के ऊपर उन पत्तों को रख सकते हैं। और उसके बाद आप एक तीन मौली बंधा हुआ एक नारियल माता रानी के समक्ष आप रख दीजिए। तो ये हो जाती है कलश स्थापना। इसके बाद दिए का मैंने बता दिया, यदि आप अखंड दीप जलाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और उसके बाद आप जो भी करें, आप अपनी क्षमता के अनुसार आप वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये 9 दिन आपको माता रानी की भक्ति में डूबना है, माता रानी की सेवा करनी है, माता रानी के लिए जो भी आप कर सकते हैं आप ये करिए। आपके जीवन में इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपके जीवन में आपकी जो सोच है वो सोच भी परिवर्तित होगी और बहुत अच्छी चीज़ों का आगमन होगा आपके जीवन में। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।